परेशान हैं चेहरे के फैट से? क्या आपके चेहरे पे भी झुर्रियाँ हैं? क्या आपको भी अपने फेस पे डलनेस महसूस होती है? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? या आप जब भी बाल में कंघी करते हो तो बहुत सारे बाल आपके गिर जाते हैं और बाल मैनेजेबल रहते हैं, मतलब बहुत ही उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारे बालों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही रफ हो चुकी है। इसी वजह से हमारे बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे योग बताने वाली हूँ, योगासन बताने, बिल्कुल सिंपल, जिसको करके आप अपने चेहरे की चमक बढ़ा सकते हैं और अपने बालों को भी बचा सकते हैं। जितनी भी लड़कियां, जितने भी औरतें हैं, वो सबके लिए आज का वीडियो बहुत करेगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप बहुत से पॉइंट मिस कर देंगे। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ मैजिकल ट्रिक्स, जिससे हम अपने फेस पे शाइन बढ़ा सकते हैं और अपने बालों को भी मजबूत बना सकते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे योगासन मैं बताने वाली हूँ जिसको करके आप यकीन मानिए, आप अगर इसको करिएगा तब ही इसी से आपका चेहरा चमकेगा और आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे। आपको ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फेस पे सिर्फ एलोवेरा लगाइए, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, और उसके बाद आप देखिए, मैं आपको एक ज़रूरी पॉइंट बता रही हूँ कि जो भी फेशियल करवाते हैं उनको मैं बता रही हूँ, अगर हम ऑयल से अच्छे से मसाज करते हैं ना अपने फेस की, आराम से अच्छे से ऐसे ऐसे ऊपर अपवर्ड साइड ऑयल से अच्छे से 5 मिनट तक मसाज, हफ्ते में एक बार बस, सिर्फ संडे को अगर टाइम मिले तो अच्छे से मसाज करिए। और ऑयलिंग करने के बाद, स्टीम लेने के बाद हम फेस वॉश कर लेंगे। फेस वॉश करने के लिए आप घरेलू नुस्खा यूज़ कर सकते हैं, बेसन और दही यूज़ कर सकते हैं, या बेसन में आप थोड़ा सा हनी और दूध, इससे भी आप मसाज करके अच्छे से फेस को धो सकते हैं। तो ये सब घरेलू नुस्खे हैं, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एलोवेरा जेल लगाइए और मैं जो योगासन बता रही हूँ उसको आप करते रहिए, इस ट्रिक को अपनाइए। आपके ना बाल झड़ेंगे और ना, ये उन लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो बैचलर हैं, जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम अपने कुछ योगासन की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है, कपालभाति। जो भी, मैं सभी से यही कहती हूँ, अगर कपालभाति आपने करना सीख लिया और कपालभाति की प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली, यानी अगर आप एक दिन में 5 से 10 मिनट तक लगातार कपालभाति करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको ये सब कोई परेशानियां नहीं होंगी। कभी भी, जैसे खाली पेट में हो आप, सुबह में खाली पेट में हैं, बहुत टाइम मिलता है हमें, 5 मिनट ऐसे कर लिया। शाम को हम खाली पेट हो जाते हैं, उस टाइम भी बेड पे बैठे हैं या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा, एक साथ आप 2-2 आसन कर सकते हैं। ये नाखूनों को रगड़ने वाला भी इस तरह से, इससे हमारे बाल नहीं झड़ते और बाल पकते नहीं हैं इससे हमारे, ठीक है ना। ये 100% गारंटी है, नहीं पकते। आप रेगुलरिटी करिएगा तभी ना, आप रेगुलर नहीं करिएगा तो ऐसे ही 2-4 दिन किया, अरे इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप इसको करके देखिए तब समझिएगा। आप 1 महीने रेगुलर करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इस तरह से इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर चुपचाप आराम से भी पहले इसको 5 मिनट का, इसको तो आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं हम खाली पेट रहे हैं, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। इस तरह से 5 मिनट, सिर्फ 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट तक अगर कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। 5 मिनट भी अगर आपने रेगुलर कर रहे हैं, ये नहीं कि 4 बार किया फिर बातें कर रहे हैं, फिर 4 बार किया फिर बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं, रेगुलर 5 मिनट तक करना। इसमें कौन सा आपका हाथ दुख रहा है भाई, 5 मिनट किस, देखिए सिंपल सा मैं तरीका बता रही हूँ आपको, टाइमिंग का हमें पता नहीं चलता है, तो
ठीक है, अपने फ़ोन में कोई भी एक सॉन्ग लगा लीजिए जो आपका मनपसंद है, और उसके बाद जो 5 से 6 मिनट का होता है, और आप ये मन में ठान लीजिए कि जब तक ये गाना ख़त्म नहीं होगा तब तक मुझे ये करना है। सिंपल सा ट्रिक्स है। मैंने भी योग को जब योग शुरू किया था तो मुझे भी मन नहीं लगता था करने में, मुझे भी ऐसे ही लगता था 2-4 बार किया बस छोड़ दिया, लगता था हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने भी ये ट्रिक्स अपनाया है और ये ट्रिक्स काम भी करता है। अपना मन में सोच लोगे ना जब तक ये गाना ख़त्म नहीं होगा तब तक मुझे ये करना ही करना है, तो आप करोगे ही करोगे और आप नहीं छोड़ोगे। और अगर इस तरह से आपने रेगुलर कर लिया तो मतलब ही नहीं है कि हमारे बाल खराब होंगे, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी पूर्वजों की देन है, ये हमने नहीं बनाया है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और पहले यही सब करके लोग हेल्दी रहते थे, स्वस्थ रहते थे और सुंदर भी रहते थे। आज हम जितनी चीज़ें लगा रहे हैं उतना ही हमारा चेहरा खराब भी होते जा रहा है, बाल भी खराब हो रहे हैं, शरीर भी खराब हो रहा है, बिना योग के हमारा शरीर भी खराब हो रहा है, करते ही नहीं हम। तो चलिए अब हम दूसरा आसन आपको बताते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। इसको आप स्टार्टिंग में रेगुलर ज़्यादा देर तक नहीं कर पाइएगा, 30 सेकेंड करिए, थोड़ी देर रेस्ट करिए, फिर 30 सेकेंड करिए, 1 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट तक लेकर जाइए। इस तरह से अब मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है, सर्वांग आसन और शीर्षासन करना है हमें। सबका बस एक ही उपाय है, योग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आइए सीखते हैं सर्वांग आसन। मैं आपको इस वीडियो को फुल स्क्रीन पे नहीं दिखा सकती, तो साइड में मैं आपको दिखा दी हूँ कि सर्वांग आसन और शीर्षासन कैसे करते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सर्वांग आसन करने के लिए अब हम इस तरह से लेट जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, इस तरह से अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। अब हम इस तरह से ऊपर बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सीधा रखें। इसमें हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारी अपर बॉडी की तरफ आता है, लोअर बॉडी से। चेहरे पे चमक आएगी, बाल मजबूत होंगे। इस तरह से हमें रुकना है। स्टार्टिंग में तो हम 30 सेकंड तक ही रुक पाएंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे 2 मिनट 3 मिनट तक रुकने की। नीचे आना है इस तरह से, ऐसे शवासन में लेट जाएंगे। अब हम करेंगे शीर्षासन। इसको इस तरह से खड़े हो जाएंगे। आप दीवार छोड़ भी सकते हैं।
जो ये आसन वही कर पाएंगे जो पहले से योग कर रहे हैं, डायरेक्ट को इस आसन को नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में। हमें रोज़ एक जैसा नाश्ता नहीं करना चाहिए। कभी हमने रोटी सब्जी खा लिया, कभी हम सिर्फ फ्रूट खा के भी रह सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पूरा एकदम जब तक 4 रोटी नहीं खाए तब तक हमारा ब्रेकफास्ट पूरा नहीं हुआ। 2 बजे फिर खा लीजिएगा, और किसी दिन सिर्फ अंकुरित खा लिया। अगर आप लोग मुझे आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिए, और ताकि मैं आप लोगों के साथ आगे भी ऐसे ही बनी रहूं। आगे की वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमें तेल में इन्फ्यूज़न कैसे करना है और हमें बालों के लिए कैसे उपयोग करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और प्लीज़ पॉजिटिविटी बना के रखिए। किसी भी बात को सिर्फ पॉजिटिव ही सोचिए। नेगेटिव वहीं पे सोचना है जहाँ पे आपको लग रहा है, 100% लग रहा है कि वो गलत है। नहीं तो हो सके तो पॉजिटिविटी को बना कर रखिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाय बाय।